नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम प्रश्नावली 6.3 लेके आए हैं। देखो, इससे पहले बेटे हमने प्री में 6.7 कर लिया है। वो क्या प्री में था कि किसी भी त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण होते हैं और इन तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है। दूसरा प्री में 6.8 हमने किया था, वो त्रिभुज के बाहरी कोण और अंदर वाले कोणों में संबंध बताता था कि त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज है, उसकी कोई भी भुजा बढ़ा दो तो बाहर की तरफ एक कोण बनता है। इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ। तो त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है, जो इसके विपरीत जो अंदर वाले दो कोण होते हैं, इसको मान लिया, इसको नाम दे देता हूँ वाई और इसको नाम दे देता हूँ जेड। तो ये कोण एक्स, ये अंदर वाले जो दो कोण हैं वाई और जेड, इनके योगफल के बराबर होगा। तो ये दो चीज़ें हमने सीखी थी पिछले लेक्चर में और क्वेश्चन नंबर 1 किया था प्रश्नावली 6.3 का। आइए आज हम आगे चलते हैं। बेटे, यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपके पास बार बार, समद्विभाजित। समद्विभाजित, सम मतलब क्या होता है? बराबर, द्वि मतलब दो भाग, भाजित मतलब बराबर भागों में बांटने वाला। तो नाम से पता चलता है समद्विभाजित, समद्विभाजित। तो ये क्या होती है? एक रेखा होती है जो किसी कोण को या किसी रेखा को दो बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भाग, दो बराबर, भाजित मतलब बांटने वाली। देखो, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटने वाली। दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम बोलते हैं समद्विभाजित। तो इसमें वो रेखा एक कोण को भी दो बराबर भागों में बांट सकती है और एक रेखा को भी। यहाँ पे हमने कोण की बात करनी है, कोण का समद्विभाजित बताना है। जैसे मान लिया ये पूरा कोण मेरे पास 60 डिग्री का है, पूरा कोण 60 के बराबर है ये। और ये मैंने यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ की, एक रेखा बनाई, और ये रेखा क्या कर रही है? इस पूरे कोण के, देखो दो हिस्से बना रही है ना, एक हिस्सा ऊपर बन गया, एक हिस्सा नीचे बन गया। अगर ये दोनों हिस्से बराबर हो गए, 60 का आधा कितना होता है? 30। ये हिस्सा भी 30 हो गया और ये हिस्सा भी 30 हो गया। तो इस रेखा को बोलेंगे कि ये रेखा इस पूरे कोण को, इस पूरे कोण को, 60 डिग्री के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। मतलब ये इसको क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। ठीक है। तो प्रश्न में अगर दिया हो कि कोई भी रेखा किसी कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? उस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। और देखिए, एक बार और थोड़ा सा मैं बताता हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको काम में आएगी। जैसे ये कोण है और मैं बोल दूँ कि ये जो रेखा है, ये रेखा एल मान लेते हैं कि इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। इस कोण को, ये रेखा एल इस कोण को, जो ये कोण बन रहा है, इसको समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या है? इस कोण के दो हिस्से बना रही है, एक देखो ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। ये दोनों हिस्से क्या है? बराबर होंगे। अगर मैं इस हिस्से को x नाम दे देता हूँ तो ये हिस्सा भी x ही होगा। ठीक है। अगर मैंने इस पूरे कोण का मान दे दिया आपको 54, 54, तो फिर ये x का मान क्या आएगा? 24 का आधा, दो बराबर हिस्से बन गए, 24 का आधा 27, ये भी 27 बन जाएगा और ये कोण भी क्या बन जाएगा? 27। तो ये होता है समद्विभाजित का मतलब। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, यहाँ पे प्रश्नावली 6.3 का दूसरा क्वेश्चन है। आकृति में कोण x 62 डिग्री के बराबर दिया हुआ है और कोण x 62 डिग्री के बराबर दिया हुआ है और कोण एक्स वाई जेड, मतलब किस कोण की बात कर रहा है? एक्स वाई जेड, बीच वाली बिंदु पे कोण बनता है, वाई बिंदु, वाई कोण 54 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ये दो कोण दिए हुए हैं। उसके बाद देखो वही वर्ड आ गया ना, तो मैंने बोला था ओ वाई रेखा और ओ जेड रेखा क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज का सिंबल होता है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज दिया हुआ है एक्स वाई जेड के कोण
एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई, जेड मतलब जेड वाला कोण और ये वाई वाले कोण की बात कर रहा है कि ये दोनों रेखाएं ओ वाई और ओ जेड रेखाएं इन दोनों कोण की क्या है, समद्विभाजक है, मतलब इन दोनों कोणों को बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो मैं क्यों क्या निकालने के लिए बोला है, कोण ओ जेड वाई ज्ञात करें, कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात करें। तो ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको नीचे कुछ फिगर बनाया है मैंने और समझाता हूँ यहाँ पे फिगर, पहले फिगर समझाता हूँ फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो इस फिगर में बेटे आपको क्या दिया हुआ है कि मेरे पास एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये एक्स बिंदु है, एक्स वाई जेड, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक्स वाई जेड, इस त्रिभुज में ये कोण एक्स हमें दिया हुआ था 62 डिग्री के बराबर, तो ये 62 लिख दिया, देखो ये मैंने यहाँ 62, ये कोण एक्स 62 के बराबर है। और एक कौन सा कोण दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ये बिंदु एक्स है, एक्स वाई जेड, मतलब ये पूरा कोण, ये पूरा कोण दिया हुआ है 54 के बराबर, तो यहाँ मैंने 54 लिख दिया। ठीक है, कोण जेड नहीं दिया हुआ, ये पूरा कोण जो जेड है ये मुझे नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दो कोण ही दिए हुए थे बस, एक कोण एक्स 62 के बराबर और ये पूरा कोण वाई जिसका नाम एक्स वाई जेड है, क्योंकि वाई पे 2-3 कोण बन रहे हैं ना, तो वाई कोण बोल देता पजल हो जाते हैं, तो इसने पूरे कोण का ही नाम लिख दिया एक्स वाई जेड, ये 54 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए, और यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि ये जो वाई ओ रेखा है, वाई ओ रेखा इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। इसलिए देखो ये पूरा कोण 54 था, तो इसलिए मैंने इतने से कोण को 27 लिख दिया और इतने से कोण को भी 27 लिख दिया। अभी आपको ऊपर समझाया था समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला। वैसे ही ये जो रेखा है, ये रेखा ओ जेड रेखा, ये ओ जेड रेखा जो है, ये ओ जेड रेखा ये भी कोण z का समद्विभाजित है, कोण z को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, लेकिन z हमें कोण दिया नहीं हुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो हमें अब निकालना क्या क्या है, निकालने के लिए क्या क्या बोला है इसने, देखो ये भी बेटे एक त्रिभुज बन रहा है वाई ओ जेड, इस त्रिभुज के दो कोण निकालने के लिए बोले हैं, एक ओ जेड वाई मतलब ये वाला हिस्सा इतना सा जो कोण z का आधा है, और कोण वाई ओ जेड एक ये वाला कोण, ये दो कोण निकालने के लिए बोले, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं देखो। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, इस चित्र को देखें, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया हुआ है। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने पॉइंट वाइज ही करता हूँ मैं हर एक क्वेश्चन को। देखो यहाँ कोण एक्स भी दिया हुआ है, कोण वाई वाई मतलब एक्स वाई जेड भी दिया हुआ है, इस त्रिभुज का कोण ये दिया हुआ है 62 और इस त्रिभुज का ये पूरा कोण दिया हुआ है 54, और ये हम पूरा कोण निकाल सकते हैं ना फिर, क्योंकि हम जानते हैं इन तीनों कोणों का, इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का योगफल 180 होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि कोण x जमा कोण एक्स वाई जेड, ये कोण एक्स वाई जेड है ये वाला, और जमा कोण एक्स जेड वाई कौन सा कोण है, ये वाला एक्स ये बिंदु x था, x ये z है, ये y, x z y कोण, इन तीनों का योगफल 180 होगा। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये दोनों कोण आपको दिए हुए हैं, इन दोनों कोणों का मान यहाँ रख दो और z कोण, ये पूरा का पूरा z कोण निकाल दो। तो यही पहला स्टेप किया है, देखो यहाँ पे मैंने ये भी आपको ऊपर समझाया, x की जगह x का मान रख दिया, y की जगह y का मान रख दिया। ये कोण एक्स वाई जेड, तो ये वाला कोण था इस तरफ वाला एक्स जेड वाई, ये वाला कोण आपको नहीं दिया हुआ था, तो ये कोण मैंने निकाल लिया। 62 एक्स कोण 62 है, एक्स वाई जेड 54 है, उसका मान रख दिया। 62 और 54 को जमा करेंगे 116 आ जाएगा, ये प्लस 116 है, उसको वहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 116, जिसको हिलाते हैं बस उसका चिन्ह बदलते हैं, तो 180 को नहीं लाया 116 को लाया, ये प्लस 116 था वहाँ जाके माइनस 116 हो गया, तो कोण एक्स वाई जेड का मान आ गया 180 माइनस 116। तो 180 माइनस 116 जो होता है
वो होता है 64। 180 में से 116 निकाल लिया, 64 आ गया। तो अभी फिर हमने क्या किया, देखो सबसे पहला स्टेप यही किया। अब हमें इस त्रिभुज के तीनों कोण मिल चुके हैं। देखो आपके सामने यहाँ पे ये मैंने फिर से एक त्रिभुज बनाया, आपने नहीं बनाना क्योंकि ये फिर मेरा डायग्राम ऊपर नीचे हो जाता है ना, इसलिए मैंने यहाँ बनाया है। ये एक्स वाई जेड त्रिभुज, एक्स वाई जेड त्रिभुज, बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका ये कोण भी मिल गया आपको 62 पता चल गया, ये कोण भी पता चल गया। ये दिए ही हुआ थे दोनों, ये 62 दिया हुआ था, ये 54, और ये भी हमने पूरा बड़ा कोण निकाल लिया, ये आ गया 64। अब देखो हमें वाई ओ क्या दिया हुआ है, ये जो वाई ओ है, ये वाई ओ रेखा क्या है, कैसी रेखा है बच्चे, वाई ओ रेखा अभी आपको समद्वि भाजित बताया था, समद्वि भाजित है। तो इसलिए ये पूरे कोण के दो बराबर हिस्से बनाएगी, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर होंगे। तो 54 का बराबर हिस्सों में बांटा तो कितना कितना मिलेगा, 27 27। तो ये कोण भी 27 हो गया और ये कोण भी 27 हो गया। वैसे ही हम ये कोण Z भी निकाल लिया पूरा, ये बड़ा कोण Z, और ये जो ZO है वो समद्वि भाजित है, इस कोण को भी दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो 64 को अगर हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटे तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, इसके हिस्से में 32 और इसके हिस्से में भी 32। तो हमने इस प्रकार क्या किया, ये जो बीच में छोटा सा त्रिभुज बना है ना, ये छोटा सा त्रिभुज, देखो दो त्रिभुज है, एक बड़े वाला और एक बीच में छोटा सा बन रहा है YOZ। इस त्रिभुज के भी दो कोण निकाल लिए। देखो एक ये वाला कोण जिसका नाम है OYZ, 27 के बराबर निकाल लिया, और एक कोण हमने निकाल लिया OZY, 32 डिग्री के बराबर। तो प्रश्न में सबसे पहले आपको कौन सा कोण निकालने के लिए बोला था, OZY। तो ये मैंने OZY कोण निकाल लिया, ये OZY कोण है, और ये कोण किसके बराबर आया है, 32 डिग्री के। तो ये था आपका पहला भाग इस क्वेश्चन का कि हमें OZY कोण निकालना था, वो मैंने निकाल लिया 32 के बराबर। अब चलिए आगे, अब हमें कौन सा कोण निकालने के लिए और रह गया है, ये वाला कोण, देखो ये वाला YOZ। तो अब तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो अभी आपको एक चीज़ बताई है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो आपको इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी पता है 27, ये वाला कोण भी पता है 32, ये वाला कोण निकालना। तो क्या करोगे, 180 में से 27 को और 32 को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो ये कोण होगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। फिर देखो थर्ड स्टेप में यही किया, देखो मैंने कि त्रिभुज YOZ में, ये रहा त्रिभुज YOZ में कोण OYZ, ये है कोण OYZ जो 27 के बराबर है। कोण OZY, ये है कोण OZY, ये वाला, जमा कोण YOZ, जो कोण हमें निकालना है जो सबसे ऊपर दिया हुआ था ये वाला कोण, इन तीनों का योगफल 180 के बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। OYZ 27 के बराबर है, OZY 32 के बराबर है, YOZ आपने निकालना है। इन दोनों का मान मैंने फिगर में भी लिखा हुआ है, हमने निकाला भी था ऊपर। तो 27 और 32 को जमा करेंगे आ जाएगा 59, तो ये प्लस 59 है, वहाँ जाके माइनस 59 हो जाएगा। तो कोण YOZ आ जाएगा 180 माइनस 59, 180 में से 59 चले गए, रह गए 121, 121। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न में पूछे गए दोनों कोण प्राप्त हो गए। कोण OZY आपके पास 32 के बराबर आ गया, और कोण YOZ 121 के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने एक समद्वि भाजित वर्ड के बारे में सीखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे भी फिर से एक आपको आकृति दी गई है, उस आकृति में एक AB रेखा है और एक DE रेखा, ये दोनों समानांतर दी हुई है। ये चिन्ह आपको बताया था कि अगर दो रेखाओं के बीच में ये चिन्ह डला हुआ तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो ये कहीं नहीं कटेंगी, एक दूसरे के समानांतर है। और इसी चित्र में आपको कोण BAC दिया हुआ है 35 डिग्री के बराबर। कोण BAC मतलब किस बिंदु पे कोण बन रहा होगा, A पर, 35 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। और एक कोण CDE दिया हुआ है, तो ये कोण कहाँ बन रहा होगा, D पर, वो दिया हुआ है 53 डिग्री के बराबर, 53 डिग्री के बराबर। तो निकालने के लिए क्या बोला है, कोण DCE, कोण DCE निकालना है आपने, कोण DCE। और ये देखते हैं आकृति क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। देखो यहाँ पे मैंने ना ऐसे आकृति बना दी है कि, और दोनों तरफ लिख दिया कि आकृति हमारे सामने ही रहे हमेशा। तो देखिए यहाँ पे बेटे इस आकृति में क्या दिया हुआ है कि इस आकृति में मेरे पास एक AB रेखा है,
ये डी ई रेखा, जो ये डी ई रेखा देख रहे हैं, इसके समानांतर, देखो मैंने एरो मार्क का निशान डाला हुआ है ना, तो मतलब ये दोनों रेखाएं समानांतर है, ये और ये। बीच में ये एक त्रिभुज बना दिया सी डी ई ऐसे। और क्या क्या दिया हुआ देखो, उससे एक चीज़ और दी हुई है, दो चीज़ें और, कि कोण बी ए सी, देखो कहाँ बनेगा कोण बी ए सी, ये बी है, ये ए है, ये सी, तो ए बिंदु पे, बीच वाली बिंदु पे कोण बनता है, तो कोण बी ए सी आपको दे रखा है 35 डिग्री के बराबर। और क्या दे रखा है, एक चीज़ और दे रखी है कि कोण सी डी ई, कहाँ बन रहा है कोण सी डी ई, सी डी ई मतलब डी बिंदु पे बनेगा, ये रहा सी, ये डी, ये ई, तो ये कोण सी डी ई कितने के बराबर दिया हुआ है, 53 डिग्री के बराबर। और हमें निकालने के लिए कौन सा कोण बोला है, डी सी ई, ये ला कोण डी सी ई कोण निकालने के लिए बोला है, ये ला। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने देखा कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का एक कोण दिया हुआ है, अगर मैं किसी तरीके से ये कोण निकाल लूँ तो इन दोनों की मदद से ये वाला कोण निकल जाएगा। अब मैंने देखा कि ये कोण निकलेगा कैसे, ये भी कोण बड़े आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे, जिसको मैंने मार्क किया यहाँ, ये वाला। अब देखिए जरा ध्यान से, 6.2 प्रश्नावली का यूज़ होगा कि ये ए बी रेखा है और ये डी ई रेखा है, इनके बारे में सबसे खास बात क्या दी हुई है कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। और ये क्या है, एक तिरक रेखा जो दोनों को काट रही है। अब इस कोण को ध्यान से देखें, ये तिरक रेखा के उस तरफ है कोण और ये तिरक रेखा के इस तरफ है कोण। तिरक रेखा के एक कोण उस तरफ हो गया और एक तिरक रेखा के इस तरफ हो गया, अलग अलग तरफ है ना, ये दोनों कोण है अंदर की तरफ और अलग अलग तरफ है। 35 डिग्री का कोण इधर है और ये कोण ई इधर है, तो ऐसे कोणों को बोलते हैं हम लोग एकांतर अंतः कोण या आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण। और हमने सीखा था पीछे कि जब दो रेखाएं समानांतर हों, जब दो रेखाएं समानांतर हों तो ऐसे वाले कोण, ऐसे वाले कोण, इनको हम आंतरिक एकांतर कोण बोलते हैं, बराबर होंगे। तो इसलिए ये कोण बी ए सी जो 35 डिग्री के बराबर है और ये कोण ई जिसका नाम सी ई डी है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो मतलब ये ला जो कोण है जिसका नाम सी ई डी है, ये भी 35 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो पहला कथन यही मैंने लिखा है यहाँ देखो कि ए बी रेखा डी ई रेखा के समानांतर है और ए ई तिरक रेखा है, ए ई तिरक रेखा है, और ये कोण, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी तथा कोण सी ई डी, ये है कोण सी ई डी, ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण है, आंतरिक कोण, पूरा आंतरिक ना लिख के अंतः लिख दिया। और हम जानते हैं जब दो रेखाएं समानांतर हो तो आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी ई डी ये वाला कोण बी ए सी के बराबर हो जाएगा। कोण बी ए सी प्रश्न में दिया हुआ था 35 डिग्री के बराबर, तो कोण सी ई डी ये वाला कोण भी किसके बराबर आ जाएगा, 35 डिग्री के। तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब आगे तो कुछ रहा ही नहीं, देखो क्या कि ये आपके पास एक त्रिभुज है सी ई डी, इसके दो कोण पता चल गए, ये 53 और ये 35, तो तीसरा कोण नहीं निकाल सकते, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो वो तीसरे पॉइंट में लिखा देखो मैंने कि त्रिभुज सी डी ई में, ये है त्रिभुज सी डी ई, इसमें कोण सी डी ई, ये सबसे नीचे जो 53 डिग्री का कोण है ये है कोण सी ई डी, सी डी ई, कोण सी ई डी, कोण सी ई डी ये वाला कोण है जो अभी अभी हमने निकाला है, प्लस कोण डी सी ई, डी सी ई ये वाला कोण है जो हमें निकालना है। इन तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर होगा, 180। अब देखें कोण सी डी ई तो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में ही 53 डिग्री के बराबर, ये देखो ये वाला कोण। कोण सी ई डी सबसे पहले हमने निकाला ही कोण सी ई डी ये वाला 35 डिग्री के बराबर, जमा कोण डी सी ई, डी सी की जगह डी सी ई बराबर की जगह 180, बराबर है 180। अब 53 और 35, 53 और 35 को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, 88 जमा कोण डी सी ई बराबर आ गया 180। तो डी सी ई का मान कैसा आएगा, ये जमा 88 है, 88 है, इसको वहाँ ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, 180 में से 88 चलेगा तो रह गया 92, तो कोण डी सी ई आ गया 92 डिग्री के बराबर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर।
ये चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। बेटे जो भी चीज़ आप सीखते हो ना कोनों के बारे में, जो भी चीज़ सीखी है आपने 6.1 में, 6.2 में, 6.3 में, ये आपका जब तक ज्योमेट्री पढ़ोगे, ज्यामिति पढ़ोगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह गांठ बांध लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे फिर से हमारे पास क्या है कि दो रेखाएं हैं, एक का नाम पी क्यू है और एक का नाम आर एस है। ये दोनों रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं हैं और बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। तो आगे चित्र में देखेंगे प्रतिच्छेद करती हैं किस बिंदु पर, टी बिंदु पर। और क्या क्या दिया हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे एक कोण दे दिया है पी आर टी। पी आर टी कोण दिखाऊंगा भी नीचे, 40 के बराबर है। एक कोण आर पी टी, ये आर पी बिंदु पे बनेगा, ये आर बिंदु पे बनेगा, पी आर टी कोण वो 40 के बराबर है। और एक कोण आर पी टी, ये पी बिंदु पे बनेगा, वो 85 डिग्री के बराबर है। एक तीसरा कोण और दे दिया, कोण टी एस क्यू, ये 75 डिग्री के बराबर है। तो मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, कोण एस क्यू टी निकालें, एस क्यू टी निकालें। अब चित्र में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या निकालना है। ये हमारे पास चित्र है, इस क्वेश्चन का चित्र है। जब भी बेटा आपके पास प्रश्न आए तो जो चित्र दिया होता है पहले उसको छाप लिया करो। जो चित्र दिया होता है सबसे पहले आपने उसको बनाना है। तो अभी अभी हमने क्या क्या दिया था चित्र में कि एक पी क्यू रेखा है और एक आर एस रेखा है, ये दोनों टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो ये आमने सामने वाले कोण बन रहे हैं ना ये दोनों, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद और देखो क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो मैंने दिखाया हुआ चित्र में। हमें कोण पी आर टी, ये कोण है पी आर टी, आर बिंदु पे बनने वाला कोण, ये 40 दिया हुआ है। एक कोण दिया हुआ है आर पी टी, ये कोण है आर पी टी, पी बिंदु पे बनने वाला, ये हमें दिया हुआ है 85। और एक कोण दिया हुआ है टी एस क्यू, तो टी एस क्यू कोण कहाँ बनेगा, एस बिंदु पर। एस बिंदु देखो कहाँ है ये, और कौन सा कोण, टी एस क्यू, ये हमें 75 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ये तीन कोण हमें दिए हुए। निकालने के लिए मुझे कौन सा बोला है, कोण एस क्यू टी। एस क्यू टी, एस क्यू टी मतलब कहाँ पे बन रहा होगा, क्यू बिंदु पे कोण। क्यू बिंदु देखो पहले कहाँ है, ये रहा क्यू बिंदु, तो ये है कोण एस क्यू टी, ये निकाल, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहली चीज़ तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये एक त्रिभुज है पी आर टी, है कि नहीं, तीन, इसकी तीन भुजाएं हैं, इसके तीन कोण हैं, एक कोण पी, एक कोण आर, और ये वाला कोण हम निकाल लेंगे, ये हमें नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे, ये कोण का नाम है टी, पी टी आर, ये कोण। हम जानते हैं कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसलिए इसके तीनों कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का योगफल 180 होगा। देखो मैं यहाँ लिखा हुआ है, कोण पी आर टी, ये कोण है पी आर टी, ये कोण है पी आर टी, ये वाला कोण पी आर टी, आर बिंदु पे बनने वाला कोण, और ये कोण है पी टी आर, ये वाला जो मुझे निकालना है। इन तीनों का योगफल होगा 180 के बराबर। आगे चले, अब हमने क्या किया, आर पी टी कोण 85 दिया था, उसकी जगह 85 लिख दिया। कोण पी आर टी हमें 40 दिया था, इसकी जगह 40 लिख दिया। कोण पी टी आर हमें नहीं पता, यही निकालना है, बराबर है 180। और 85 और 40, 85 और 40 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125। 125 प्लस कोण पी टी आर बराबर है 180। तो इस 125 जमा के निशान का इसको यहाँ ले जाएंगे, तो कोण पी टी आर आ जाएगा 180 माइनस 125, तो 180 में से 125 चले गए, रह गए 55 डिग्री। तो मतलब ये वाला कोण हमारे पास आ गया 55 डिग्री। क्या नीचे वाले त्रिभुज का कोई कोण निकाल सकते हो, ये पहला स्टेप था, पहले स्टेप में हमने ये कोण निकाल लिया पी टी आर। क्या नीचे वाले त्रिभुज, नीचे भी तो त्रिभुज बन रहा है, क्या इस त्रिभुज का कोई कोण निकाल सकते हैं ऊपर वाले त्रिभुज की मदद से? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस कोण की मदद से
इस कोण की मदद से, जो कि 55 डिग्री के बराबर आया है, इससे ये वाला कोण भी 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप में बेटे मैंने यही लिखा है, देखो कि कोण QTS, देखो कौन सा कोण है, QTS, इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की, इसका नाम है QTS। ये वाला कोण बराबर है कोण PRT के, ये है कोण PTR के, जो कोण हमने ऊपर निकाला था 55 डिग्री के, PTR। ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, इसका मैंने यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। तो बस यहाँ से कोण QTS क्या आएगा, QTS बराबर आ जाएगा PTR के, PTR कोण 55 डिग्री के बराबर है, 55 लिख देते हैं, तो कोण QTS भी किसके बराबर आ जाएगा, 55 डिग्री के। अब देखें, फिर से आ जाए चित्र पर, देखो अब ये जो नीचे वाला त्रिभुज है, इसके दो कोण मिल गए, ये 75 दिया हुआ था पहले से क्वेश्चन में, ये वाला कोण हमने निकाल लिया, इस वाले कोण के बराबर था, तो ये वाला कोण आ गया 55 डिग्री के बराबर। क्या अब आप इस त्रिभुज का जो तीसरा कोण बचा है, इस त्रिभुज का तीसरा कोण बचा है, क्या वो नहीं निकाल सकते आप, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये कोण दिया हुआ है, ये कोण आपको निकाल लिया आपने, ये कोण नहीं निकाल सकते, त्रिभुज के तीनों कोणों का, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए तीसरे स्टेप में यही लिखा है, देखिए मैंने नीचे वाला त्रिभुज TQS में कोण QTS, कोण TSQ और कोण SQT मुझे निकालना है। देखिए जरा यहाँ, ये कोण है T, Q है ये, इस Q कोण का नाम हमने क्या लिखा है, TQS या SQT, जो भी मर्जी लिखो, ये मुझे निकालना है। इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है QTS, जो हमने अभी अभी निकाला था, QTS 55 के बराबर है। इस कोण का क्या नाम है, TSQ, S बिंदु पे बन रहा है इसलिए इसका नाम TSQ या QST कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होगा। त्रिभुज TQS के ये तीनों कोण हैं, इनका योगफल 180 के बराबर होगा, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। अब कोण QTS ये हमने निकाला था, देखो अभी भी ऊपर ये 55 के बराबर आया था, इसकी जगह 55 लिख देंगे। TSQ ये आपको प्रश्न में पहले से दिया हुआ था, 75 डिग्री के बराबर है। कोण SQT ये मुझे निकालना है, तो 55 और 75 इन दोनों को जमा करेंगे, आ जाएगा 130, जमा कोण SQT बराबर है 180। ये जमा 130 है, वहाँ जाके माइनस 130 हो जाएगा, तो 180 में से 130 चले गए, रह गए 50 डिग्री। तो कोण SQT आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो इस प्रकार बेटे हमने प्रश्नावली 6.3 के दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका एक और क्वेश्चन पाँचवा और एक उदाहरण करेंगे, हम कल करेंगे। इतने चीज़ में करवाए हुए में किसी में भी आपको कोई दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो उसके लिए बेटे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फ़ोन पे आप SMS भेज सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।